हेलो, गुड आफ्टरनून। आज का ब्लॉग मैं ये दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। दाई आंटी बर्तन वगैरह करके चली गई थी और मैं उसे अभी सजा रही हूँ। और आज का दिन बहुत, एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से बिल्कुल ही अच्छा सा नहीं लग रहा है। मन काफ़ी तनाव तनाव सा लग रहा है। हुआ यूँ कि सुबह सुबह हम लोग प्लान किए महाकालेश्वर उज्जैन जाने के लिए, और इतनी जल्दी प्लान भी किए, फटाफट टिकट भी हो गई। लेकिन रिटर्न टिकट होने में कुछ दिक्कत सी आई और उसके बाद से फिर से तुरंत प्लान में हम लोगों ने चेंज कर दिया, कैंसिल हो गया जाना। उसके बाद से जो मेरा मूड स्विंग हुआ है, बिल्कुल ही दिन भर मैं उदास उदास, कहीं भी किसी भी काम में मुझे मन नहीं लग रहा था। तो फिर मैं बेटी से थोड़ा बात की। उसके बाद से ऐसा लगा, वो वहाँ से बोलने लगी, कोई बात नहीं है मम्मी, तुम्हें जो पसंद आता है वो काम करना शुरू कर दो, जिसमें तुम्हारा मन लग जाए। और मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मेरा मन ना लगे तो मुझे बहुत रोना रोना सा आ जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं वो काम करना शुरू कर देती हूँ जिसमें थोड़ा सा मन लग जाए। तो जैसे मैं कभी बुक उठा के पढ़ने लगती हूँ, और निर्मला प्रेमचंद की एक जो उपन्यास है, हालांकि ये मेरी पढ़ी हुई है, फिर भी मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे अच्छा ही लगता है, तो मैं वो पढ़ लिया करती हूँ। जब भी तनाव होता है, चिड़चिड़ापन लगता है, मूड स्विंग होता है, तो मैं इस स्थिति में मैगज़ीन पढ़ना या कोई बुक पढ़ना शुरू कर देती हूँ, जिससे मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। या समटाइम क्या होता है कि मैं चाय बनाने लगती हूँ। अभी मैं चाय भी चढ़ा चुकी हूँ और यहाँ मैं अब थोड़ी देर अपने पेट्स के साथ खेलूँगी, मुक्कू के साथ। मुक्कू के साथ कितनी भी तनाव में रहती हूँ ना, तो मन हल्का हो जाता है। उसकी हरकतें मुझे थोड़ी सी हल्की कर देती हैं, तो उसके साथ मैं थोड़ा समय व्यतीत करना पसंद करती हूँ। जब भी मैं थोड़ी सी तनाव में या उदास होती हूँ तो ज़रूर मुक्कू मेरे पास आकर के वो खेलना शुरू, उसे कुछ एहसास हो जाता है और वो मेरे साथ खेलना शुरू कर देता है। जब भी आपको तनाव सा लगे तो जो आपका प्रिय है, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, उसके पास थोड़ी देर बैठिए, उसके साथ खेलिए, समय व्यतीत कीजिए, मन ज़रूर हल्का हो जाता है। कभी कभी अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी अहमियत को समझना ज़रूरी होता है। सब कोई एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हस्बैंड होता है तो वाइफ़ के बारे में, बच्चों के बारे में सोचना शुरू करता है। एक औरत अपने पति और बच्चों के बारे में सोचना, तो ऐसा करने से अपने आप को कहीं खो देते हैं। तो कभी कभी अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। खुद की अहमियत को समझें, खुद से प्यार करें। ज़रूरी नहीं है कि काम से ही हम बाहर जाएं या तैयार हों। आप बिना काम के भी समय व्यतीत करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। शॉपिंग पे चले जाएं अगर मन ना लगे तो। हर वक्त शॉपिंग पे जाने का मतलब ये नहीं होता है कि लाखों की आप शॉपिंग कर रहे हैं। हल्का फुल्का भी आप घर के लिए एक दो सामान भी ले आते हैं, या पर्सनल केयर या ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, तो उससे भी आपका मन हल्का हो जाता है। प्लकिंग कर दीजिए, प्लकिंग। अगर आप प्लांट लवर हैं तो जब स्ट्रेस हो तो एक पौधा लगा दें, उसकी केयर लें, पौधे में पानी डालें और उसकी पुरानी पत्तियों को हटाएं और उस पे थोड़ी सी विशेष ध्यान दें, उनसे बातें करें। पौधे भी बात करते हैं। ऐसा अगर आप एक पौधे में पानी डाल रहे हैं, दूसरा बगल में कोई प्लांट है उसमें पानी किसी कारण से नहीं डल गया, तो आप अंदर से ऐसा फीलिंग्स होता है कि वो कह रहा है कि मुझ में आपने पानी नहीं डाला। तो ये सारी चीज़ होती है। उस फीलिंग्स के साथ जब आप काम करते तो अच्छा लगने लगता है। जिस काम में दिल लगे वही कीजिए, बिना मन के कोई काम मत कीजिए। अगर मन ना हो करने का तो ना करें। अगर ज़बरदस्ती आप करते हैं तो वो आपको स्ट्रेस कम करने के बदले और बढ़ा देगा। मेडिटेशन और म्यूज़िक, ये दो बहुत ही अच्छे साधन होते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। आजकल एक से एक म्यूज़िक आ गए हैं जो आपके स्ट्रेस को कम कर देंगे। मैं तो भजन सुनती हूँ और भजन लगा दिया करती हूँ। भजन लगाने के बाद से मुझे निश्चित तौर पे थोड़ी सी मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, या मुझे थोड़ी सी भक्ति भावना आ जाती है, या संध्या आरती वगैरह करने लगती हूँ तो मेरी तनाव कुछ कम हो जाती है।
मुक्कू को स्नान करवा दिया है और खुद भी स्नान करने के बाद से संध्या आरती वगैरह कर लिया है। उसके बाद से मैं किचन में आ गई हूँ और मैं अब बनाऊँगी डिनर। और जैसा कि पहले भी हमने बात किया है कि हर वक्त महिलाएं हस्बैंड से, बच्चों से पूछती है आज खाने में क्या खाओगे, और उनके पसंद का बनाने की चेष्टा करती है। तो कभी कभी ये भी करना चाहिए कि अपने पसंद का हम बनाएं, अपनी जो मर्ज़ी हो उसके हिसाब से थोड़ा बनाएं, तो अपने आप को लगता है अपनी अहमियत समझ में आती है। और मेरे साथ ऐसा होता भी है, अगर मैं खाने को अच्छे तरीके से सर्व करूँ, नए प्लेट में सर्व करूँ, तो थोड़ा सा दिमाग सही हो जाता है। तो यहाँ मैं आज बना रही हूँ चिकन बटर मसाला बना रही हूँ। गई थी बाहर तो उधर से चिकन लेके ही आ गई, और बाबू को तो पता भी नहीं हुआ कि चिकन बनेगा, वो खिचड़ी की उम्मीद में आ रहा होगा। और साथ में बनाऊंगी नान। चिकन को हमने पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था, और उसकी ग्रेवी के लिए भी टमाटर और प्याज की जो प्यूरी तैयार करती हूँ उसे फ्राई वगैरह करके उसे ठंडा होने के लिए फ्रीज़ में रख दिया है। इधर जब ये चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, बिल्कुल जब ये ड्राई हो जाएगा और तेल रिलीज़ कर देगा, उसके बाद मैं इसे ग्रेवी में लगाऊंगी। तब तक दूसरी तरफ मैं आटा भी गूंद के रख दूंगी, और मैं मैदा से नहीं बनाऊंगी, आटा से ही बनाऊंगी। आटा में ही हमने थोड़ी सी चीनी, नमक, थोड़ा सा ड्राई ईस्ट डाल करके मैं अच्छे तरीके से गूंद लूँगी, और दही भी डाला है थोड़ा। और उसके बाद से गूंद के मैं रख दूँगी। जब बाबू आएगा तब मैं गर्मा गर्म नान बना दूँगी। और इधर हमारा चिकन बटर मसाला तैयार हो चुका है, कलर काफ़ी खूबसूरत आया है। 8:30 बज चुके हैं, बाबू भी आ चुका है। अब मैं फटाफट बनाऊंगी नान, उसके बाद से हम लोग खाना खाएंगे। तो आज हमने आप लोग से शेयर किया कि जब तनाव होता है या कुछ स्ट्रेस होता है तो मैं उसे कैसे मुक्ति पाती हूँ, कैसे निजात पाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त दवा से ही कुछ काम किया जाए और हर चीज़ के लिए दवा खाया जाए। अगर हम अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं जिएंगे तो यही धीरे धीरे करते हुए डिप्रेशन का कारण बन जाता है, और एक घर में अशांति भी हो जाती है। तो आपको हमारा ये आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सुझाव, अच्छे अच्छे सुझाव मुझे ज़रूर दीजिए, ताकि मैं भी उस सुझाव को अमल कर सकूं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।